है भाई, अब ये क्या है? महीने से सुन रहा हूँ मैं, महीने से। आखिर क्या है भाई? कौन करता है ऐसे? कौन करता है ऐसे? कौन करता है ऐसे? नहीं 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 नहीं, सोचना भी मत कि ऐसा मैं करूंगा ऐसा। इंट्रो लगाओ कोई, इंट्रो। हाँ, तो आ गए फिर से। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हम कहां मिस्टेक कर रहे हैं कि हम सिग्मा नहीं बन पा रहे। हाउ टू बिकम अ सिग्मा मेल। घंटे का सिग्मा। इन 3 तरीके के लोगों को जिंदगी में कभी भी अपना दुश्मन मत बनाना। अबे मेंढक, 3 क्या? किसी को भी दुश्मन क्यों बनाना? हलवा है क्या? नंबर 1, वो जो खामोश रहता है और सब कुछ नोटिस करता है, यानी कि खामोश रहने वाला और सब कुछ देखने वाला इंसान। तुम उसके सामने चालाकियां करते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो तुम्हें अंदर से कितना पढ़ रहा है। हाँ, मुझे ही तो लोगों ने पढ़ना है, जैसे मैं कोई हिस्टोरिकल बुक हूँ। इसके हिसाब से तुम लोग या मैं इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम लोग बुक्स नहीं पढ़ते, एक दूसरे को पढ़ते हैं। चला जा भाई, चला जा। क्या है यार ये? क्या है ये? जीतू टेट। नंबर 3, वो इंसान जो तुमसे ज्यादा सब्र, पेशेंस रखता हो, क्योंकि ये इंसान कभी भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, समय का इंतजार करता है। भाई ये वीडियो देखकर तुम लोग यकीन ना कर लेना, इस पे पटवाएगा तुम्हें ये, वो भी किससे? टीचर से। अच्छा चलो बेटा, ये सुनाओ जो मैंने कल याद कराया था। क्योंकि ये इंसान कभी भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, समय का इंतजार करता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हाँ, बन गए सिग्मा। नंबर 2 और सबसे खतरनाक, तो वाला इंसान खतरनाक नहीं होता, ठंडे दिमाग से योजना बनाने वाला इंसान, प्लानिंग करने वाला इंसान ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक खतरनाक खतरनाक। भाई सिग्मा मेल बना रहा है सबको दुश्मन। खतरनाक। दोस्त और अच्छे इंसान की क्या पहचान आज बताता हूँ। मेरी बात को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से और लॉजिकली सोचना तब समझ में आएगी जब तुम्हारी जिंदगी में तुम बिल्कुल फिनिश हो, खत्म हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है और किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम जिंदगी में उठोगे, कुछ करोगे। उस टाइम पे जो इंसान तुम्हारे साथ में खड़ा है या तुम्हें थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा है ना, तो एक बात तो साफ है कि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि उसका तुमसे कोई फायदा नहीं है। इसका क्या करूं मैं? भाई मर गया है वो, मर चुका है वो, नहीं उठ पाएगा। और किसी गधे को ही एक्सपेक्टेशन होगी कि वो उठ जाए, या फिर किसी पंडित या बाबा या जो भी करो। पूरे नहीं हो तुम उसके लिए क्या करोगे? और उस वक्त अगर वो तुम्हारा साथ दे रहा है तो एक बात समझ लेना कि वो तुमसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम किसी के कोई काम नहीं आ सकते, क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ तुम्हारे लिए तभी कुछ करेंगे जब तुम उनके लिए कुछ करने लायक होगे। आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है भाई? ये है आखिरी स्टेज ओवर थिंकिंग की, डाउन सिंड्रोम। यही तो शक्ल चाहिए थी मुझे, यही तो शक्ल चाहिए थी, यही शक्ल। इसी के लिए तो सब दीवाने हैं इसके। ऐसी शक्ल इंसान कब ही बनाता है, जब उसको कॉन्स्टिपेशन हो, जब कोई उसकी कह कर ले। तो लोग भी आज तक तुम्हारे दिमाग से खेलते थे ना, अब तुम उनके दिमाग से खेलना शुरू करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई है। उसको ये नहीं पता कि तुम किसे सुन रहे हो। जिस इंसान को अब तक कोई इज्जत नहीं देता था, कोई पूछता नहीं था ना, उसे अब लोग राजा की तरह मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई है। भाई आखिर कौन है जो उसके जैसा बनना चाहेगा? कौन है भाई? कौन है? तुम लोगों को क्या लग रहा है? क्या मैं बनना चाहूंगा उसके जैसा? इंसान अगर तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है ना, तो उसकी नजरों में तुम हल्के इंसान हो। उसको लगता है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि की कमी है। भाई और किसी में बुद्धि कम हो या ना हो, इसमें तो है। और तुम्हें ये क्या बताना चाहता है ये हमें समझ नहीं आएगी। ये चाहता है कि तुम सिग्मा बनो। तो फिर यार ये क्यों करली बालों जैसा दिखता है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई इस्तेमाल न कर पाए, तो तुम्हें अपने उसूल बनाने पड़ेंगे। हाँ, टिश्यू पेपर हूं ना मैं, जो मुझे लोग इस्तेमाल कर लें। मार खाएगा। तुम्हारी आंखों में दम होना चाहिए, तुम्हारी बात करने के तरीके में दम होना चाहिए। अगर तुम किसी को एक नजर देख लो तो सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि उसे अपनी हद में रहना है। खुद ये मेंढक की शक्ल का आज तक घर से बाहर तक नहीं निकला होगा, और बातें सुन लो इसकी। इसके लिए तुम्हें आई कांटेक्ट की कला आनी चाहिए। बिना कुछ बोले सिर्फ आंखों में आंखें डाल करके तुम सामने वाले को खुद के ताकतवर होने का एहसास करा सकते हो। डर तो नहीं गई ना? अगर तुम भूले भटके मेरी फीड में, मेरी प्रोफाइल पे आ गए हो ना, तो तुमने गलत इंसान को सुनना शुरू कर दिया है। शुक्र है भाई, शुक्र है। माना तो सही कि ये गलत इंसान है, पर आप गलत इंसान नहीं, आप एक गलत ही कह लो। जो लोग भी आज तक तुम्हारे दिमाग से खेलते थे ना, अब
तुम उनके दिमाग से खेलना शुरू करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई है। उसको ये नहीं पता कि तुम किसे सुन रहे हो। भाई जो इसको फॉलो करके इसकी बातें मान रहा है ना, अगले को खुद ही उसकी हरकतों से समझ आ जाएगी कि आखिर वो किस बोंगू को सुन रहा है, या फिर मैं कहूँ एक ये डाउन सिंड्रोम जी। यही स्माइल तो चाहिए थी मुझे, यही स्माइल तो चाहिए थी, उल्टी करनी थी। रात को चीज़ वाला पास्ता खाया था, इसलिए मां नहीं बनने वाला मैं। जरूरत से ज्यादा मीठी जुबान और प्यार लुटाने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। सिर्फ इस बात से अंदाजा मत लगाओ कि सामने वाला तुम्हें टोक रहा है, वो क्यों टोक रहा है, उसके पीछे की वजह तुम्हें जाननी ही पड़ेगी। नारियल देखा है तुमने, बाहर से जितना ही सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही कोमल, मुलायम, नरम। उसके अंदर की कोमलता को जानने के लिए तुम्हें उसके बाहर की कठोरता का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये ले, खा ले, ठूस ले मुंह में। भाई कोई इस बंदे को ना कॉलेज भेजो, ये अपनी ही अलग सिग्मा दुनिया में जी रहा है और समझ रहे कि सारे इसको फॉलो करके इसकी तरह सिग्मा नहीं, डाउन सिंड्रोम। देखो फिर बता रहा हूं, मुझे सुनने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। हाँ वो तो पता चल गया था चूत। प्यार बहुत छोटा शब्द, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा और गहरा। इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा तुमने कि तुमसे जो सुविधाएं मिल रही हैं उनसे प्यार है या तुमसे प्यार है। अगर कोई इंसान जरूरत के हिसाब से तुमसे प्यार कर रहा है, जरूरत के हिसाब से बात कर रहा है, तो वो प्यार नहीं, स्वार्थ है। प्यार भाई किस एंगल से सिग्मा है ये, पता नहीं क्या बकी जा रहा है यार। ये घंटे का सिग्मा है, ये घंटे का। प्यार बहुत छोटा शब्द। उधर एंटी डेट, गर्ल्स को हिट करो या हेट को गर्ल्स करो, बात तो एक ही है ना। आई हैव बुगाटी। और इधर जो तुम हो वो ना रहो, जो नहीं हो वो रहो और खुद को फाड़ दो। हाँ, मैं जो खुद को फाड़ दूं, क्या है यार ये कौन है ये? या तो तुम मेरी बातों को पचा नहीं पाओगे, या फिर मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में घुस के तुम्हारे अंदर के इंसान को पूरी तरह बदल देंगी। आखिर ये बंदा आज तक स्कूल गया ही क्यों नहीं? क्योंकि ये गया था लेकिन उसके मिनट ही बाद वापस आ गया। इससे कोई बंदा ये पूछे ना आखिर ये राइट हैंड है कि ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा और गहरा। इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा तुमने कि तुम देखो सवाल क्या किया और जवाब कहां पहुंच गया इसका। सिग्मा टेट। मेरी प्रोफाइल की बायो में तुम एक लिंक देख रहे होगे, उसके अंदर सिर्फ मेरा अभी तक। अबे लिंक सेलर, कहां की सिग्मा गिरी है ये? कहां की सिग्मा गिरी है? खुद सिग्मा वाली बातें तुमको सुना रहा है और खुद कोर्स बेच रहा है अपना, और बोल क्या रहा है तुम्हें सिग्मा बनो सिग्मा। यानी कि अगर लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं, बुली करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसके लिए लोग कभी जिम्मेदार थे ही नहीं। जिम्मेदार हमेशा से तुम थे। यानी कि अगर तुम बचपन से ही काले हो, गोरे नहीं हो, तो ये तुम्हारी ही गलती है कि तुम बचपन से ही काले हो, तो बड़े होकर गोरे क्यों होगे? भाई कोई कॉलेज भेजो इसको, फीस मेरे से ले लेना। खुद तो मैं गया नहीं, तो इसको तो पढ़ा ही सकता हूँ मैं। क्योंकि दुनिया को सच सुनने की आदत नहीं होती। क्या भाई किस कर दूं अब? अच्छे होने के बाद भी अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम बार बार हार रहे हो, तो तुम एक गलती कर रहे हो। तुम्हें पावर का गेम नहीं पता। दुनिया कभी भी सच से नहीं चलती, दुनिया दिमाग से चलती है। हर सच बताना, हर सच बोलना कमजोरी होती है। तुम्हें सामने वाले के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन कभी कभी सच को बोलना जरूरी नहीं होता। भाई कभी कहता है किसी से बोलो मत, फिर कभी कहता है किसी से सच मत बोलो। आखिर चाहता क्या है भाई? ये चाहता क्या है? तेरा कोर्स खरीदूं मैं तेरा कोर्स खरीदूं? नहीं खरीदूंगा मैं। अपनी बात को मनवाना एक साइकोलॉजी है मेरे दोस्त। भाई शर्ट तो बदल ले, तेरी सिग्मागिरी खत्म नहीं हो रही, पर उधर शर्ट का कलर खत्म होने वाला है। एक ही शर्ट में 20,000 रील्स बना दी इसने, और कहने को ये सिग्मा है। डिफरेंट ब्रीड, कुत्ता है क्या? इसके लिए इंसान को तुम पे डिपेंड होना जरूरी है। पहली चीज, नहीं क्या कर लेगा भाई तू? क्या कर लेगा? मैं नहीं बनूंगा सिग्मा। इंसान के करीब जाओ तो जरा शांत रहने की सोचो। इंसान को तुम पे डिपेंड होना जरूरी है, पहली चीज। लेकिन अगर वो निर्भर नहीं है, वो डिपेंड कब होगा? जब तुम पावर में होगे, जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिस चीज की उसे जरूरत पड़ेगी, बार बार लगातार। इस मेंढक के हिसाब से अगर तुम लोग अपनी माँ बाप की बातें मान रहे हो तो वो सिग्मा है। हाँ वो तो वैसे ही है। वीडियो से बहुत तकलीफ हो रही है। वो बेचारे मैसेज में आके गाली करते हैं फेक आईडी से। तुम्हारी इस कोशिश से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। आज 5 लाख लोगों की सोच बदल रहा हूँ, कल 10 की बदलूंगा, फिर 15 की, और फिर 50 लाख की। 50 लाख, वाओ भाई कौन गाली दे रहा है इसको? सिग्मा मैन है वो, घर आकर मार देगा तुम्हें ख्वाबों में, क्योंकि वो घर से निकलता ही नहीं भाई। और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ना वो कर दूंगा। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हारी छोटी मोटी गालियों से, तो तुम्हारे कुछ कह देने से, कुछ गंदा कमेंट कर देने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। इतना टाइम ही नहीं कि मैं तुम्हारी फालतू की बातों को सुनाऊं। हाँ इस बंदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिग्मा मेल है, तो फिर वीडियो किसके लिए बना रही है? मेरा मतलब इसके लिए मर्जी बनाए। सिग्मा मेल देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तुम्हें ये खाएगा चप्पल। अगर किसी इंसान के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने हैं ना, तो तुम्हें उसे प्यार से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें किसी इंसान में दबाव बनाना है, तो तुम्हारा देखने का तरीका अलग होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि बॉडी, हाइट, वेट, फिजिक मैटर करती नहीं करती है भाई। तुम्हारा आई कांटेक्ट मैटर करता है।
आंखें 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 आंखें, इसका बस चले आंखों के साथ ही शादी करके पूरी जिंदगी आंखों के साथ ही गुजार ले। बस करते भाई, आंखों के पीछे ही पड़ा रहता है। आई कांटेक्ट करूं मैं इससे, डैम प्यार हो जाएगा। नहीं अंधे को तुमसे। लोगों को अपना दीवाना बनाने की तुम्हें कला बता रहा हूँ मैं। अपने अंदर दो स्किल को डेवलप कर लो। पहली, हर किसी को मुस्कुरा के देखने की, और दूसरी, लोगों की जेन्युइन तारीफ करने की। बहुत चुल है इस बंदे में। कभी कहता है किसी से बात ना करो, तो कभी कहता है किसी की तारीफ कर दो। क्या चल रहा है भाई? तारीफ एक ऐसी भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसको सराहा जाए। भाई गे है क्या तुम? और जब तुम किसी इंसान की तारीफ करते हो ना, वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद करता है। भाई कौन सुनता है आखिर इसको? मेरे से नहीं देखी जाती ये जीत टेट की वीडियो। और तो मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी सिग्मा गिरी यहीं पे खत्म होती है। और अगर तुम लोग सिग्मा मेल हो तो कमेंट में बताओ। ये सिग्मा मेल है, दूसरी ही दुनिया पर रहते हैं। ये सिग्मा मेल तुम्हें कहीं भी मिल सकते हैं। कभी तुम्हारे सामने बैठे होते हैं, और कभी तुम्हारे सामने बैठे होते हैं, और कभी तुम्हारे सामने बैठे होते हैं। हाँ, मैं भी सिग्मा मेल हूँ। बिल्कुल फनी नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता दिया करो, ताकि मैं और वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊं। तो मिलूंगा क्या बोल रहा हूँ इतनी स्पीड में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्ते एंड गुड बाय। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। मुझे देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। Shut up, bro. Shut up. You are not a singer, bro. You are a motivational speaker. Sigma. What are you doing? What are you doing?